Hello guys, today we learn how to solve the stock ledger account with FIFO method. So question is here, opening balance 400 units at the rate 50 per unit and ये एक बेस वाला सम है। बेस वाले सम में क्या होता है कि आपको ओपनिंग बैलेंस दिया जाता है 400 यूनिट्स और बेस दिया जाता है 100 यूनिट्स। वो बेस को हमें अलग तरीके से दिखाना होता है, मैं आपको जब आंसर सोल्व करूँगा तो बताऊँगा। और स्टॉक लेजर अकाउंट में आपको परचेज एंड इशू दो तरह की चीज़ें दी गई होती है, ठीक है। और हमें इस थिंग्स को यूज़ कर कर स्टॉक लेजर अकाउंट बनाना होता है। और इसके अंदर टोटल 3 तरह के मेथड होते हैं, फीफो, लिवो एंड वेटेड। हम यहाँ पे फीफो मेथड इस वीडियो में कौन सा मेथड कवर करने वाले हैं, फीफो मेथड कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फॉर्मेट किस तरह से बनेगा। तो फॉर्मेट इस तरह से बनेगा, डेट का कॉलम अगर डेट दी गई हो तो, या सीरियल नंबर हो तो, ठीक है। एक रिसिप्ट का कॉलम, इशू एंड बैलेंस। रिसिप्ट के अंदर 3, क्वांटिटी, प्राइस एंड वैल्यू। इशू के अंदर क्वांटिटी, प्राइस एंड वैल्यू। बैलेंस के अंदर क्वांटिटी, प्राइस एंड वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हमें ये है फॉर्मेट हमारा फीफो मेथड का। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट जैसे कि बना लिया है, डेट, रिसिप्ट, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू, इशू, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू। ये एक एक्स्ट्रा कॉलम बन गया था जिसे मैंने डिलीट कर दिया। बैलेंस में क्वांटिटी, प्राइस एंड वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं सम को। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 1/4/2015 को हमें 400 यूनिट्स 50 पर यूनिट के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस दिया है और हमें बेस रखना है 100 यूनिट्स। तो बेस रखना है 100 यूनिट, क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं विद ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/4/2015 को। हमारी रिसिप्ट कुछ नहीं है, टेस्ट कर दीजिए। इशू भी कुछ नहीं है, टेस्ट कर दीजिए। ओपनिंग बैलेंस है, देखो ओपनिंग बैलेंस में क्या करेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस में 100 हम बेस रखेंगे जो उन्होंने कहा था। प्राइस क्या था 50 एंड बाकी 400 में से 100 गया तो कितना बचा 300 हमारा रहेगा 50। तो ये हमारा टोटल 400 यूनिट्स ओपनिंग बैलेंस रहा, जिसमें 100 हमने बेस रखा और बाकी जो हम रखेंगे वो एज इट इज़ रखेंगे। अब 100 इंटू 50 5000 एंड 300 इंटू 15 15,000। तो इस तरह से हमने ओपनिंग बैलेंस की नोटिंग की है। किस तरह से की है, हमें ओपनिंग बैलेंस टोटल 400 यूनिट्स दिया था, 100 हम बेस रख रहे हैं और बाकी 300 हम एज इट इज़ रखेंगे। अब क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री होगी तो हम अब आ जाएंगे डायरेक्ट परचेस एंड इशू में। सबसे पहले 2/4/2015 को हमने परचेस किए हैं 100 यूनिट्स एट द रेट 55 पर यूनिट। जब भी हम परचेस करते हैं यूनिट्स तो रिसिप्ट साइड लिखा जाता है, यहाँ 2 कॉलम छोड़ दीजिए। 2/4/2015 को हमने 100 क्वांटिटी परचेज़ की, कौन से रेट से 55 रेट से। तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी आई इसकी 5500। कोई इशू तो हमने किया नहीं है तो डैश मार दीजिए। अब आपके पास स्टॉक कैसे रहेगा, स्टॉक को आपको लाइन वाइज ही लिखना पड़ेगा। पहले 100 50 के हिसाब से, फिर 300 50 के हिसाब से। अब नेक्स्ट जो स्टॉक आपने यहाँ परचेस किया वो हम यहाँ नोटिंग करेंगे, ठीक है। 155 के हिसाब से 5000 15,000 एंड 5500। ये हमारी सेकंड एंट्री होगी। अब नेक्स्ट एंट्री है 6/4/2015 को इशू किए है 400 यूनिट्स, ठीक है। 6/4/2015 को हमने इशू कितने किए, टोटल 400 यूनिट्स किए। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या होगा, देखो सबसे पहले तो ये बेस वाला समय, मतलब ऊपर का तो आप भूल जाओ, इससे तो आपको लेना नहीं है। क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। आपको टोटल 400 यूनिट्स इशू करना है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। फर्स्ट कौन सा आ रहा है इनमें से, तो आपका हो गया ये। तो 400 में से हम 300 इसमें से कवर करेंगे, बाकी कितना बचा 100, तो 100 इसमें से कवर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 300 इशू किए। अब यहाँ पे प्राइस हम वही लिखेंगे जो इसके सामने है 350, मतलब ये हो गया आपका 15,000। अब टोटल हमको 400 इशू करना है, अब बचे 100 और हमारे पास स्टॉक भी 100 पड़ा है तो 100 ले लीजिए। यहाँ 55, टोटल आपका आ गया 5500, क्लियर। अब आपके पास स्टॉक कितना बचा, तो 100 और ये 50 और ये
5000, इतना आपके पास स्टॉक बचा। ठीक है, ये एंट्री हमने कवर कर ली। 6/4/15 को हमको 400 इशू करने थे, जिसमें से 300 हम फर्स्ट वाले में से करेंगे, बाकी जो बचेगा वो सेकंड वाले में से करेंगे। अगर यहाँ 50 होते तो 50 में यहाँ से कवर करता, बाकी जो बचता फिर मुझे बेस का यूज़ करना ही पड़ता, लेकिन मेरा यहाँ 100 कवर हो गया। अब मेरे पास 100 बेस वाला स्टॉक अभी भी मेरे पास है। अब नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे, तो नेक्स्ट एंट्री है 10/4/2015 को हमने परचेस किए 600 यूनिट्स 55 के हिसाब से। ठीक है, तो हम आ जाते 10 अप्रैल को 2015 को 600 यूनिट्स हमने परचेस किए, प्राइस 55, टोटल 33,000 डैश, इशू कोई कर नहीं रहे। अब मेरे पास स्टॉक कैसे रहा, 100 जो 50 के हिसाब से मेरे पास पहले से ही है 5000, और दूसरा मेरे पास 600 का न्यू स्टॉक आया जो 55 के रेट के हिसाब से टोटल 33,000। ये मेरे पास 2 स्टॉक है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, परचेस 600 के बाद हमें वापस 400 इशू करने हैं। कौन से डेट को करना है, 13/4 को। तो 13/4/2015 को हमें 400 इशू करने हैं। तो 100 तो हम करेंगे नहीं क्योंकि बेस है वो, तो 600 में से हम 400 इशू कर सकते हैं। रेट कौन सा रहेगा, 600 वाला ही। तो 400 × 55 = 22,000। क्लियर। अब मेरे पास 100 का स्टॉक ये पर आई है, एंड 600 में से 400 मैंने यूज़ कर लिया, इशू कर लिया, मतलब मेरे पास 200 अब बचा। तो 200 × 55 कितना हुआ, 11,000। क्लियर। अब नेक्स्ट, अभी हमारा परचेज 5500 हो गया, 25,000 को इशू भी हो गया 400, ये सॉरी 13/4 को इशू भी हो गया 400। अब 24 को 20 अप्रैल को हम फिर से परचेज कर रहे हैं 500 यूनिट्स। 20 अप्रैल 15 को हम फिर से परचेज कर रहे हैं 500 यूनिट्स। रेट कौन सा है, रेट है 65। टोटल 500 × 65 कितना हुआ आपका, 500 × 65 हुआ 32,500। क्लियर। इशू तो हम कुछ कर नहीं रहे, तो हमारे पास स्टॉक रह रहा है 150 के हिसाब से, 200 55 के हिसाब से, एंड 500 जो कि है 65 के हिसाब से। तो स्टॉक ये 5,000, 11,000 और 500 × 65 32,500। हमारे पास अभी 3 तरह के स्टॉक है। 100 जो 50 के हिसाब से, 200 55, 500 जो 65, 100 हमारा बेस है। जो भी हमें इशू करना होगा हम ये प्राइस से करने वाले हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट, ये तो हमारी 24 की एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी आ रही है 25/4 की। ठीक है, 25/4 को हम इशू कर रहे हैं 600 यूनिट्स। तो आ जाते हैं 25/4 कितने हम इशू कर रहे हैं, 600 यूनिट्स कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 600 है, ये तो 100 तो हमें यूज़ करना नहीं है। 600 में से 200 हम इसमें से यूज़ करेंगे। अब कितना बचा, 400। तो 400 में से हम 500 में से 400 इसका यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट कौन सा है, 255 के हिसाब से। फिर नेक्स्ट हमारे पास 400 बचता है, वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। कितना रेट हुआ, 65। ठीक है, 200 × 55 11,000 एंड 400 × 65 26,000। अब मेरे पास स्टॉक क्या रहा, 100 50 के हिसाब से, 200 तो चला गया, 500 में से अभी मेरे पास 100 बचा जो कि 65, मतलब 5,000 और 6500। ये मेरे पास अभी फ़िलहाल स्टॉक पर आए। ठीक है, 25/4 की एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री आते हैं हम 10/5 को परचेस किए 800 यूनिट 70 रुपीज़ के हिसाब से। आ जाते हैं हम 10/5/2015 को 800 यूनिट्स मैंने परचेस किए 70 के हिसाब से। टोटल रेट पड़ रहा है 56,000। अब मेरे पास स्टॉक क्या रहा, 100 50 के हिसाब से, 100 65 के हिसाब से, 800 70 के हिसाब से। क्लियर। 5,000 6,000। होप आप सब समझ रहे होंगे अब किस तरह से सम सोल्व हो रहा है। 56,000। ठीक है, ये हमारे पास अब स्टॉक रह रहा है। अब 10/5 की एंट्री हो गई परचेस की। अब मैं करूँगा 12/5 की एंट्री, इशू कर रहा हूँ 500 यूनिट्स।
सो 12/5 में मैं आ जाऊँ, कितना इशू कर रहा हूँ टोटल 12/5 को मैं 500 यूनिट्स इशू कर रहा हूँ, 100 इसमें से करूँगा और बाकी 500 यूनिट्स टोटल मैं इशू कर रहा हूँ, 500 यूनिट्स, ठीक है। तो 100 तो मैंने इसमें से इशू कर दिया, बाकी के 400 में इशू किस में से करूँगा, इसमें से करूँगा 70 के हिसाब से। तो कितना हुआ 28,000। अब मेरे पास स्टॉक की बात करूँ तो ये 100 जो 50 के हिसाब से 5,000, ये तो 100 मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। अब 800 में से मैंने 400 यूज़ कर लिया, बचा कितना 400, कितने के हिसाब से 70 के हिसाब से। तो 400 इंटू 70 28,000। तो 12/5 की भी एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री 13/5 की इशू कर रहा हूँ 200 यूनिट्स, क्लियर। 13/5 को मैं इशू कर रहा हूँ 300 यूनिट्स, 100 तो लेना नहीं है, 400 में से मैं 300 कर सकता हूँ। 300 इंटू 70 टोटल यहाँ आपका आएगा, सॉरी मैं 300 नहीं 200 कर रहा था, 200 इंटू 70 14,000। 100 स्टॉक बचा मेरे पास और 400 में से 200 गए तो कितना बचा 200, कितने के हिसाब से 70 के हिसाब से। 5,000 एंड 14,000 मेरे पास स्टॉक बचा। 13/5 की एंट्री हो गई। अब मैं आ जाता हूँ 15/5, परचेस किए 500 यूनिट 75 के हिसाब से, क्लियर। 15/5 2015 को मैंने परचेस किया है 500 यूनिट्स 75 के हिसाब से, टोटल 37,500। इशू तो कुछ है नहीं। अब मेरे पास स्टॉक रहा 100 50 के हिसाब से, 200 70 के हिसाब से एंड 500 75 के हिसाब से। 5,000 14,000 एंड 37,500। अब नेक्स्ट 12/6 को मैं इशू कर रहा हूँ 400 यूनिट्स। तो 12/6 को हम आ जाते हैं 400 यूनिट्स, पहले तो लेंगे नहीं, सेकंड ले सकते हैं 270। अब मेरे पास 200 और बच रहे, तो मैं यहाँ से लूँगा 200, कितने के हिसाब से 75, मतलब 14,000 एंड 15,000। स्टॉक कितना बचा मेरे पास 150 के हिसाब से, 200 तो यहाँ यूज़ हो गया। अब बचा 500 में से 200 तो मैंने यूज़ कर लिया, कितना बचा 375, टोटल 5,000 और 300 इंटू 75 कितना हुआ 22,500। लास्ट एंट्री अभी बचती है 15/6/2015 को मैंने परचेस किया 300 यूनिट्स। 15/6/2015 को मैंने 300 यूनिट्स परचेस किए हैं, क्लियर। सॉरी 300 यूनिट्स परचेस किए मैंने 80 के हिसाब से, टोटल 24,000। अब मेरे पास स्टॉक बच रहा है 100 300 और 300। यहाँ प्राइस 50 75 एंड 75, 5,000 22,500, ये 80 रुपीज़ है, ठीक है, और ये 24,000। क्लियर, समझ में आया। जब कभी भी मैं एक और बार रिवीजन करा, परचेस करेंगे तो परचेस की एंट्री यहाँ आएगी, इशू करेंगे तो उसकी एंट्री आएगी। स्टॉक हमें मेंटेन 1 बाय 1 करना है। फर्स्ट जो भी न्यू स्टॉक आ रहा है उसे अलग तरीके से दिखाएंगे, फिर हम जब भी इशू करेंगे तब बेस वाले को छोड़कर ऊपर वाले से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ 300 इशू किया तो ऊपर वाले का 300 ले लिया, बाकी 100 बचा वो मैंने एज इट इज़ नीचे रखा। इस मेथड को हम कहते हैं फीफो मेथड। होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।